ये जो अस्थमा, दमा, कफ, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, ये सर्दी में और ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ चलो लंबे लंबे सांस लो, ऐसे शुरू करो यहाँ से, इससे अच्छी सी श्वास आ जाता है अस्थमा वालों को। ऐसे ही 25-50-100 बार तक ऐसे लंबे लंबे सांस लेने चाहिए। पूरा भरिए, माना पूरा ले, दीपिका पूरा लो, ऐसे। भरो सांस भरो बाबा जी, उम्र ज्यादा हो गई तो क्या बात है, सांस पूरा खींचो तो पूरा फेफड़ा भी अच्छा हो जाएगा। जबरदस्त है ये। तो कम से कम ये अभ्यास 25-50 बार ऐसे करना चाहिए। हमारे फेफड़ों के करीब 7 करोड़ जो एल्वोलाइज हैं वो सारे के सारे इससे एक्टिवेट हो जाते हैं। चलो, और कम से कम ये दो थोड़ा योगिक जोगिंग के भी 2 अभ्यास कर लिया करो। फिर ये धीरे धीरे बच्चे जैसे मान्या और दीपिका अभी साथ दौड़ रहे थे जी। इनकी दिन भर कितनी गोली लेती थी स्टीरॉइड की बेटा? 6 गोली खाती थी ये स्टीरॉइड की। ओम स्वामी जी, वहां मैं देख रही हूँ आपके साथ बेटियां हैं, 2 बेटियों के साथ आपने शुरुआत की है। आज स्टूडियो में भी आपके साथ 2 बेटियां हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगी शुरुआत करते ही कि दिल्ली एनसीआर में तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हरिद्वार में क्या स्थिति है? बेड से उठ नहीं पाती थी, कुछ काम नहीं कर पाती थी, अब मैं कुछ नहीं लेती हूँ और इतनी हालत ठीक हो गई है। अब ये पहले 6 गोली स्टीरॉइड की लेती थी सुरभि जी। जी 2 बेटियां उधर मीनाक्षी और सुरभि है, इधर दीपिका की स्टीरॉइड छुड़वा दी है और इसको कैंसर होने के लिए छोड़ दिया था कि अब कैंसर होगा फेफड़े का। अब उससे मुक्त कर दिया इसको। कितने दिन हुए यहाँ बेटा? 7 दिन। मात्र 7 दिनों में। अब इसको देना। प्रणाम स्वामी जी, मेरे को ये 3-4 महीने से बिल्कुल बीच बीच में सांस लेना चला ही जाता था, पैर हाथ सब ठंडे, बुखार आ जाता था। हाथ पैर ठंडे और बुखार, वाइब्रेशन चढ़ती थी और बिल्कुल पैर 10-15 मिनट के लिए बंद ही हो जाते थे काम करना। तो फिर डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला, उन्हें कुछ पता नहीं चला, फिर उन्होंने दवाइयाँ लिख के दे दी। उसके बाद बोला ये ठीक नहीं हो सकता। ये लो, अब क्या हाल है? स्वामी जी अभी मुझे 6 दिन हो गए हैं आज और बहुत ज्यादा ही ठीक है, भागना हो रहा है और सारा काम भी हो रहा है, चला भी बहुत अच्छी बात है। अब डॉक्टर डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे थे। चलो बैठो, बैठ करके उष्टासन करो। सुरभि जी, ये जो चाहे एनसीआर में तो कुछ ज्यादा ही पोल्यूशन बढ़ जाता है, बाकी भी जहाँ फैक्ट्रियां लगी हुई है कोयले की, सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, सीमेंट की चदरें जहां पर बनती है, जो ऐसे नहीं कर पाते वो ऐसे ही कर ले, ऐसे ऐसे उठ करके। ये लंग के लिए सारी एक्सरसाइज आज बता रहे हैं, लंग को हेल्दी बनाने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए। इसके लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश, घरेलू च्यवनप्राश भी बताएंगे आज हम। ये उष्ट्रासन है, जो उष्ट्रासन ना कर पाए अर्ध उष्ट्रासन ऐसे कर लें। वैसे तो च्यवनप्राश में इतनी औषधियां पड़ती हैं, देखो ये मेरे बाईं तरफ पूरा औषधियों का हमने पूरा का पूरा स्टॉल लगाया हुआ है। एक ही च्यवनप्राश की इतनी औषधियां हैं, लेकिन ये घर में कैसे बना सकते हैं वो भी हम बताएंगे। लंबा लंबा श्वास, च्यवनप्राश खा करके कहते बूढ़े च्यवन ऋषि जवान हो गए थे। ऐसे ये उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन कर ले। उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन। और कैसे घरेलू छोटी छोटी चीजों से भी हम इन चीजों से बच सकते हैं। तो लंग के लिए अब उल्टे लेट जाएंगे। देखो उल्टे लेट करके मकरासन। चाहे वो कोरोना हो जाए, चाहे अस्थमा का अटैक पड़ जाए, चाहे सांस लेने में तकलीफ हो, सर्दी खांसी जुकाम, बलगम पुराना नजला हो, अस्थमा हो, ऐसे एक एक पैर से दोनों पैरों से ऐसे कर लेते हैं। तो आज हमें खुशी है कि हमारे दोनों बहनें, आप भी सुरभि जी बैठे बैठे जी भस्त्रिका कर लो।
कपालभाति कर लो, जी स्वामी जी, अनुलोम विलोम कर लो। मुझे लगता है ये और- सब बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ना सिर्फ मौसम में हो और- रहे बदलाव, सीजनल एलर्जीज, लेकिन पराली ने तो परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। पराली में एयर पोल्यूशन का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो अस्थमा वाले हैं उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। कितने लोग हैं जिनको मैं खुद जानता हूं जो मुझसे बोलते हैं, स्वामी जी जैसे ही ये पराली का वक्त आता है और उसी समय दीपावली का भी वक्त आता है, ये दीपावली से और पराली के समय फिर ये पोल्यूशन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि हमको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, 1-1 सप्ताह 2-2 सप्ताह। स्टीरॉयड लेने पड़ते हैं, नेबुलाइजर लेने पड़ते हैं, पंप लेने पड़ते हैं, तब भी हालात खराब रहती है। आज इसका पूरा उपचार बताएंगे। साथ में हार्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है सर्दी के अंदर। तो हार्ट की प्रॉब्लम के लिए तो हमने बताया हुआ है प्राणायाम ज्यादा करें, अर्जुन की छाल दालचीनी मिला करके काढ़ा पिए, और हृदयामृत दो दो गोली सुबह दोपहर शाम खा लें, अर्जुनारिष्ट पी लें। बहुत ही ज्यादा हार्ट वीक है, क्योंकि हार्ट की बीपी की प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ती है इस समय, और उनको भी समान रूप से खतरा बना रहता है। तो वे जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो संगे 100 पिष्टी, अकीक पिष्टी, जहर मोरा पिष्टी 10-10 ग्राम, 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी और योगेंद्र से 1 से 200 ग्राम मिला करके 60 पुड़िया बना के सुबह शाम 1-1 पुड़िया खा ले। तो हार्ट के पेशेंट को ये 10 से 20 बार करना है। ऐसे ही स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगती है। पोल्यूशन का असर खाली लंकर पर ही नहीं पड़ता, हमारी स्किन पर भी पड़ता है। तो स्किन पर सामान्य रूप से एलोवेरा जेल तो हमने बता ही रखा है, लेकिन एलोवेरा के साथ में यदि नीम मिला देते हैं, नीम है, हल्दी है, अपामार्ग है, उसमें अमलतास है, मेहंदी है, ये सप्तपर्णी है, जो जिसको जितना उपलब्ध हो पाए। तो एलोवेरा में नीम है, हल्दी है, अपामार्ग है, सप्तपर्णी है, मेहंदी है, कलेरिक, अमलतास है, ये सब पत्तियां मिला करके समान रूप से ले ले। माने 100 ग्राम एलोवेरा है तो बाकी ये सारी चीजें 10-10, 20-20 ग्राम लेकर के स्किन के ऊपर लगा लेंगे तो स्किन की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। स्किन की किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं होगी, रैशेस से लेकर के, और किसी को तो स्किन एलर्जी इतनी खतरनाक होती है, काले काले धब्बे, किसी को तो सोराइसिस में, किसी को लिकोडर्मा में वो तब्दील हो जाती है। और एलोवेरा जूस पिए,